हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ द साइलेंट टेम्पल, मौन मंदिर का रहस्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग को हम देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे और ग्रामेटिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स एगो, लगभग 1000 साल पहले। ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है लगभग। 1000 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले। इन अ फॉरगॉटिंग किंगडम, फॉरगॉटिंग यानी कि भूले हुए या भूले बिसरे, भूले बिसरे राज्य में। किंगडम का मीनिंग होता है साम्राज्य या फिर राज्य भी बोल सकते हैं। देयर स्टूड अ साइलेंट टेम्पल, एक मौन मंदिर था। हिडन यानी छिपा हुआ, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। डीप इनसाइड अ डार्क फॉरेस्ट यानी भीतर गहराई में, डीप का मतलब होता है गहरा, इनसाइड माने भीतर, अ डार्क फॉरेस्ट यानी अंधेरे जंगल में। 1000 साल पहले की बात है लगभग। एक भूले बिसरे साम्राज्य में अंधेरे जंगल के अंदर गहराई में एक टेम्पल, एक मंदिर छिपा हुआ था। यहाँ पर देखिए देयर एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है जो कि स्टोरी टेलिंग में यूज़ होता है अपने सेंटेंस की को शुरू करने के लिए। और स्टूड का सेंस यहाँ पर खड़े होने से नहीं निकल रहा है, स्टूड का सेंस यहाँ पर मौजूदगी से निकल रहा है कि वहाँ पर एक मंदिर मौजूद था। आगे पढ़ते हैं। पीपल बिलीव्ड, लोग ये मानते थे या लोगों को ये विश्वास था। ईडी लगा हुआ है, बिलीव की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। द टेम्पल वॉज कर्स, लोग ये मानते थे कि वो मंदिर श्रापित था। कर्स यानी कि श्रापित, वॉज लगा हुआ यानी कि था। बिकॉज एनी वन हु एंटर्ड नेवर रिटर्न, क्योंकि कोई भी जो उसमें प्रवेश करता था वो कभी भी वापस नहीं लौटा। एनी वन यानी कोई, हु एंटर्ड, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो पीपल के लिए यूज हो रहा है, जो उसके अंदर, जिसने उनके अंदर प्रवेश किया था। हु एंटर्ड, एंटर्ड का मीनिंग होता है प्रवेश करना और रिटर्न का मीनिंग होता है लौटना। जो कोई भी उसके अंदर गया वो वापस कभी नहीं लौटा। फॉर सेंचुरीज यानी दशकों तक, सेंचुरी यानी कि दशक। द टेम्पल वेटेड अनटच्ड, गार्डिंग अ सीक्रेट ओल्डर देन टाइम इटसेल्फ। दशकों तक मंदिर जो था वो इंतजार में रहा, मंदिर ने इंतजार किया। अनटच्ड यानी कि अनछुआ रहा, अनटच माने होता है अनछुआ। गार्डिंग अ सीक्रेट, गार्डिंग का मीनिंग होता है रक्षा करना, वो रक्षा कर रहा था एक सीक्रेट की यानी कि एक रहस्य की। ओल्डर देन टाइम इटसेल्फ, जो कि समय से भी ज़्यादा पुराना था। ओल्डर देन हम कंपैरिजन के लिए लगाते हैं, समय से भी ज़्यादा पुराना। ओल्डर यानी कि पुराना। दशकों तक जो मंदिर था वो इंतज़ार करता रहा, अनछुआ रहा और समय से भी पुराने एक रहस्य की रक्षा करता रहा। वन विंटर नाइट, एक जाड़ों की रात में, अ यंग ट्रैवलर, एक नौजवान यात्री, ट्रैवलर यानी कि यात्री, नेम्ड आरव, जिसका नाम आरव था, रीच द फॉरेस्ट, जंगल पहुंचा। रीच यानी कि पहुंचा, जंगल पहुंचा। वाइल सर्चिंग फॉर शेल्टर, आश्रय की तलाश में। वाइल यानी कि दौरान, उस दौरान। सर्चिंग को हम हिंदी में बोलते हैं तलाश करना, खोजना। तो एक नौजवान यात्री जिसका नाम आरव था, वो आश्रय या फिर ठिकाने की तलाश करने के दौरान मंदिर पहुंच गया। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या फिर ठिकाना। ही हर्ड विस्पर्स, उसने फुसफुसाहट सुनी। ही हर्ड, हर्ड यानी कि सुनी, किसने, आरव ने। विस्पर्स का हिंदी मीनिंग होता है फुसफुसाहट, जैसे धीरे धीरे कोई बोलता है उसको हम बोलते हैं फुसफुसाहट। इन द विंड, विंड माने होता है हवा, हवा में, उसने हवा में फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। कॉलिंग हिज नेम, जो कि उसका नाम पुकार रही थी। कॉलिंग माने पुकारना या फिर बुलाना। अगेंस्ट हिज फेयर, डर के बावजूद, अगेंस्ट यानी कि बावजूद। आरव डर रहा था उसके बाद भी। आरव फॉलो द साउंड, आरव ने उस आवाज का पीछा किया। फॉलोड यानी कि पीछा करना, उस आवाज का पीछा किया आरव ने। अनअवेयर, अनअवेयर को बोलते हैं अनजान, इस बात से अनजान दैट हिज फेट वॉज अबाउट टू चेंज फॉर एवर, कि उसका भाग्य हमेशा के लिए चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। फेट का मतलब होता है भाग्य या फिर
किस्मत। आरव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अब उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। द टेम्पल डोर्स ओपन विदाउट अ साउंड। जो मंदिर के दरवाजे थे वो बिना किसी आवाज के खुल गए। ओपन यानी कि खुल गए, ईडी लगा हुआ है, पास्ट की बात हो रही है। साउंड यानी कि आवाज, बिना आवाज के मंदिर के दरवाजे खुल गए थे। इवन दो नो वन टच्ड हिम, जबकि किसी ने भी उन्हें छुआ नहीं था। इवन दो माने जबकि, जबकि के लिए भी हम इवन दो लगाते हैं, यद्यपि के लिए लगाते हैं। तो जबकि उन्हें किसी ने भी छुआ नहीं था, टच यानी कि छूना, छुआ नहीं था। इनसाइड यानी अंदर या भीतर। स्ट्रेन सिंबल्स ग्लोड सॉफ्टली ऑन द स्टोन वॉल्स। स्ट्रेन सिंबल अद्भुत, सिंबल्स को बोलते हैं हम प्रतीक। अद्भुत प्रतीक चमक रहे थे। ग्लोड माने चमक रहे थे। सॉफ्टली यानी धीरे धीरे। ऑन द स्टोन वॉल्स, पत्थर की दीवारों पर, पत्थर की दीवारों पर अद्भुत या अनोखे प्रतीक चमक रहे थे। आरव फेल्ट, आरव ने महसूस किया, एज इफ समवन वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम द शैडो, जैसे कोई उसे परछाई के पीछे से देख रहा था। शैडो यानी कि परछाई। आरव ने महसूस किया कि परछाई के पीछे से कोई उसे देख रहा था। हिज हर्ट रेज्ड, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बट क्यूरियोसिटी पुश्ड हिम, लेकिन जिज्ञासा ने उसे धक्का दिया। पुश हिम फॉरवर्ड यानी आगे को। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जब हमें किसी बात को जानने की तेजी से इच्छा होती है तो हम उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी पुश्ड हिम, क्यूरियोसिटी ने उसे आगे बढ़ने के लिए धक्का दिया, मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनटू द कोल्ड डार्कनेस, ठंडे अंधेरों में। सडनली माने अचानक। द डोर क्लोज्ड बिहाइंड हिम विद अ हैवी थड। द डोर क्लोज बिहाइंड हिम यानी उसके पीछे, बिहाइंड यानी कि पीछे, जो दरवाजे थे उसके पीछे वो बंद हो गए। विद अ हैवी थड यानी कठोर ध्वनि से। थड यानी कि कठोर ध्वनि। आरव ट्राइड टू ओपन इट, आरव ने इन्हें खोलने की कोशिश की। बट इट वुड नॉट मूव, लेकिन ये हिले भी नहीं। अ डीप वॉइस एकोड, डीप वॉइस यानी कि गहरी आवाज, गूंजी, एक गहरी आवाज गूंजी। आस्किंग हिम अ सिंगल क्वेश्चन, जो कि उससे एकमात्र सवाल पूछ रही थी। सिंगल क्वेश्चन यानी कि सिर्फ एकमात्र सवाल। अबाउट ट्रुथ एंड करेज, किस बारे में पूछ रही थी? सच्चाई, सच्चाई के बारे में और साहस के बारे में। करेज यानी कि साहस। आरव रियलाइज, आरव ने महसूस किया, द टेम्पल वॉज अलाइव, कि वो मंदिर जिंदा है। अलाइव यानी कि जिंदा, कि वो मंदिर अभी जिंदा है। टेस्टिंग हिज सोल, और उसकी आत्मा की परीक्षा ले रहा है। सोल यानी कि आत्मा, आत्मा की परीक्षा ले रहा है। आरव को कुछ ऐसा फील हुआ कि उस मंदिर में अभी भी जान है। अब कुछ तो ऐसा है जो उसको झकझोर रहा है, उसकी आत्मा की परीक्षा ले रहा है या उससे कुछ कहना चाह रहा है। आरव आंसर्ड ऑनेस्टली, आरव ने ईमानदारी से जवाब दिया। इवन दो फियर शूक हिज वॉइस, यद्यपि, इवन दो यानी यद्यपि, फियर शूक यानी डर ने हिला दिया था। शूक माने हिलाना। हिज वॉइस उसकी आवाज को। द वॉल्स बिगिन टू मूव, दीवारें जो थी उनने हिलना शुरू कर दिया। बिगिन टू मूव यानी हिलना शुरू हो गई। रिवीलिंग अ हिडन चैम्बर, रिवीलिंग माने होता है प्रकट होना या दिखना। हिडन चैम्बर यानी छुपा हुआ कक्ष। चैम्बर को हम बोलते हैं कक्ष। एक छुपा हुआ कक्ष प्रकट हो गया। फिल्ड विद गोल्डन लाइट, जो कि सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। इन द सेंटर ले, बीच की लाइन में, एन एंशियंट क्राउन, एक पुराना मुकुट। सेट टू ग्रांड पावर बियॉन्ड इमेजिनेशन, सेट टू ग्रांड पावर यानी शक्ति देने के लिए, बियॉन्ड इमेजिनेशन कल्पना से परे। उसे कुछ ऐसा मुकुट, एक पुराना मुकुट उसे दिखा, प्राचीन, जो कि कल्पना से परे शक्ति प्रदान कर रहा था। द वॉइस वार्नड हिम, आवाज ने उसे चेतावनी दी। वार्न का मीनिंग होता है चेतावनी देना। दैट पावर ऑलवेज डिमांडेड अ प्राइस, की शक्ति हमेशा कोई कीमत मांगती है। एज आरव स्टेप क्लोजर, जैसे ही आरव पास में गया, स्टेप क्लोजर यानी पास जाना। विजन्स ऑफ किंग्स एंड वेरियर्स अपीयर्ड बिफोर हिम, विजन्स यानी कि
दृश्य किसके? राजाओं के और योद्धाओं के। वॉरियर्स माने योद्धा। राजाओं और योद्धाओं के दृश्य उसके सामने प्रकट होने लगे। अपीयर माने भी प्रकट होना होता है या फिर दिखना। बिफोर हिम यानी उसके सामने। अब आरव को अपने सामने राजाओं और योद्धाओं के दृश्य दिखने लगे। दे हैड चूजन पावर ओवर विजडम। उन्होंने बुद्धिमानी की जगह या बुद्धिमानी के ऊपर शक्ति को चुना था। एंड वर लॉस्ट फॉर एवर और हमेशा के लिए खो गए थे। आरव अंडरस्टूड आरव ये समझ गया द रियल सीक्रेट ऑफ टेम्पल वॉज नॉट द क्राउन कि जो मंदिर का असली सीक्रेट है, असली जो मंदिर का रहस्य है वो कोई मुकुट नहीं है। अब तक वो यही सोच रहा था कि वो मुकुट ही उसका असली रहस्य है, लेकिन अब वो समझ गया था कि ये कोई मुकुट नहीं है बट द चॉइस, बल्कि वो चुनाव है। इट फोर्स्ड अपॉन एवरी विजिटर जो हर आगंतुक को फोर्स करता है। विजिटर यानी कि आगंतुक या वहाँ पर आने वाला जो भी वहाँ पर जाता है वो बोलते हैं विजिटर। तो आगे पढ़ते हैं। विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स यानी कपकपाते हुए हाथों से। ट्रेम्बलिंग यानी कि कपकपाते, कपकपाते हाथों से। आरव टर्न्ड अवे आरव दूर चला गया फ्रॉम द क्राउन मुकुट से। द टेम्पल बिगिन टू शेक मंदिर हिलना शुरू हो गया। एंड द गोल्डन लाइट फेडेड और जो सुनहरी रोशनी थी वो फीकी पड़ने लगी। फेडेड यानी कि फीका पड़ना। द डोर स्लोली ओपन दरवाजे धीरे धीरे खुल गए थे। अलाउंग हिम टू लीव सेफली जो कि उसे बाहर सुरक्षित तरीके से जाने की परमिशन दे रहे थे या फिर उसको सहमति दे रहे थे। ठीक है। एट डॉन का मतलब होता है, डॉन का मीनिंग होता है सुबह सुबह। सुबह सुबह द टेम्पल वैनिश्ड इनटू द फॉरेस्ट मंदिर जो था वो जंगल में बदल गया या मंदिर गायब हो गया। वैनिश्ड माने होता है गायब होना। मंदिर गायब होकर जंगल में बदल गया। नेवर टू बी सीन अगेन और दोबारा कभी नहीं दिखा। आरव रिटर्न होम वाइजर एंड स्ट्रोंगर आरव घर वापस आ गया। वाइजर एंड स्ट्रोंगर मतलब अब वो वाइजर यानी और ज़्यादा बुद्धिमान था। एंड स्ट्रोंगर और भी ज़्यादा मजबूत था। आरव जब घर वापस लौटा तो वो पहले से ज़्यादा बुद्धिमान और मजबूत था। दो एम्प्टी हैंडेड यद्यपि वो खाली हाथ था। एम्प्टी हैंडेड यानी कि खाली हाथ। आरव वैसे तो खाली हाथ था लेकिन वो पहले से ज़्यादा मजबूत और बुद्धिमान था। द वर्ल्ड नेवर लर्न द ट्रूथ ऑफ द साइलेंट टेम्पल संसार ने कभी नहीं सीखा। लर्न यानी कि सीखा उस मौन मंदिर का सच। वो संसार मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि संसार साइलेंट टेम्पल उस मौन मंदिर के रहस्य को कभी नहीं सीख पाया, उसका सच कभी नहीं जान पाया। बट इट्स लेसन लिव्ड ऑन क्वाइटली लेकिन इसकी जो शिक्षा थी वो चुपचाप से जीवित रही। पासिंग थ्रू टाइम समय के गुजरने के साथ साथ। वेटिंग फॉर दोज ब्रेव इनफ टू चूज विजडम ओवर पावर वेटिंग फॉर दोज ब्रेव उन बहादुरों का इंतजार करते हुए इनफ टू चूज विजडम ओवर पावर जिन्होंने शक्ति के आगे विजडम को चुना था यानी शक्ति के आगे बुद्धिमानी को चुना था। मंदिर ऐसे लोगों का वेट करता रहा जिन्होंने शक्ति को न चुनकर पहले बुद्धिमानी को चुना था। मॉरल ऑफ द स्टोरी देखिए हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला। ट्रू स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम पावर जो सच्ची ताकत होती है वो शक्ति से नहीं आती। वेल्थ यानी धन से नहीं आती और एंशियंट सीक्रेट वो पुराने रहस्यों से नहीं आती। सच्ची ताकत शक्ति धन और पुराने रहस्यों से नहीं आती। इट कम्स फ्रॉम मेकिंग द राइट चॉइस यह हमेशा राइट चॉइस यानी सही चुनाव करने से आती है। व्हेन टेम्पटेशन स्टैंड बिफोर अस जब टेम्पटेशन यानी कि लालच हमारे सामने खड़ा होता है। टेम्पटेशन को बोलते हैं लालच या फिर लोभ। जब लोभ हमारे सामने खड़ा होता है। विजडम प्रोटेक्ट अस लॉन्गर देन पावर एवर कैन बुद्धिमानी हमारी रक्षा कर सकती है। विजडम प्रोटेक्टस यानी बुद्धिमानी हमें बचा सकती है। लॉन्गर देन यानी लंबे समय तक। पावर शक्ति से ज़्यादा। एवर कैन इसका मतलब है कि जो पावर हमारी रक्षा कर सकती है उससे ज़्यादा लंबे समय तक हमें बुद्धिमानी हमारी बचा सकती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा पावर से पहले बुद्धिमानी को चुनना चाहिए। हमेशा शक्ति से लिए हुए डिसीजन सही नहीं होते। हमें अपनी बुद्धि को भी उस चीज़ में
लगाना होता है और सोच समझ कर कोई भी डिसीज़न लेना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।